करके मैं बस सोच रही थी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी एंड बहुत ज़्यादा ही इतना तो नहीं बट हाँ, बहुत ही गुस्से में थी कि परमेश्वर से नाराज़ भी थी, ऐसे बोल सकते हैं। और फिर मेरी आदत है कि मैं नहाने के बाद बाइबल पढ़ के दुआ करती हूँ, तो मैंने सोचा चलो अपना दिमाग ठंडा करते हैं, कोई बात नहीं, नहाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैं नहाने के लिए गई, मैं फिर भी नहाते-नहाते भी परमेश्वर से बोलती जा रही, क्यों नहीं किया परमेश्वर, आपने ऐसा क्या गलती कर दी मैंने जो आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मतलब बात ही एकदम काट दी मेरी क्या सुनते नहीं हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मेरी मम्मा भी हमेशा समझाती थी कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, क्योंकि मेरे साथ जब भी कुछ होता है मैं हमेशा कह देती हूँ मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। मतलब हाँ, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट रहती हूँ, ये बात है, बट उस दिन मैं बहुत ही एकदम रोने वाली स्थिति थी मेरी, बट स्टिल मैंने कहा चलो ठीक करते हैं। फिर मैंने नहाया, फिर मैंने बाइबल खोली और मैंने सोचा कि चलो भजन संहिता फर्स्ट पढ़ते हैं। तो मैंने पढ़ी और मैं आप लोग के सामने वो शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने पढ़ा। क्या ही धन है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग पे खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी युक्ति से फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। इसलिए जो कुछ वह परमेश्वर करे, जो कुछ वह पुरुष करे, वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूमि के समान है जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने ये पढ़ा एंड मुझे सडनली माइंड में क्लिक हुआ कि मैंने एक कोट पढ़ा था जिसको मैं उस टाइम तो नहीं समझ पाई थी, पर ये वचन पढ़ने के बाद जरूर समझ पाई। उसमें लाइक ऐसा लिखा था कि समटाइम्स गॉड आपके प्लान इसलिए नहीं पूरे करते हैं क्योंकि वो प्लान्स आपको डिस्ट्रॉय करते हैं। मैंने कहा परमेश्वर कोई बात नहीं, आप मेरी नहीं सुनी, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरे लिए इससे अच्छी युक्ति बना रखी होगी और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कोई बात नहीं, उसने नहीं सुनी लेकिन मेरी जरूर सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता है, वो हमेशा उनकी बात सुनता है, भले ही देर कर दे, लेकिन ये टाइम गैप में वो हमें एक चीज सिखाना चाहता है। वो सीख कर अगर जब हम अपने गोल को हासिल करते हैं तो इससे परमेश्वर को आराधना मिलती है। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई बात आपकी है जो आप सालों से बोलते आ रहे हैं नहीं सुन रहा है परमेश्वर, तो इसमें आपकी गलती है। आप इंतजार करिए, आप परमेश्वर पे विश्वास करिए, अपना विश्वास ना तोड़िए परमेश्वर पर, आप बस उस पर विश्वास करिए, होप करिए और फेथ रखिए उस पर, और यकीन मानिए जब आप ये करेंगे तो परमेश्वर आपकी जरूर सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।